जो भी रिएक्शन होता है उसका जो प्रिंसिपल है वह 1 जीन 1 एंजाइम 1 टास्क बाई एनर्जी पर कंप्लीट होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सेल से मिलकर बना हो, जहाँ सेल है वहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, और वह बायोकेमिकल रिएक्शन का जो प्रिंसिपल है वो ये है, 1 जीन 1 एंजाइम 1 टास्क या 1 वर्क। अब वो वर्क है वो बिना एनर्जी के कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं इस एंजाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की बात हो रही है, वो एंजाइम से संबंधित है। अब मैं एंजाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को बताना चाहता हूँ। और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइमोलॉजी, और एंजाइमोलॉजी में एक पार्ट होता है कि एंजाइम के एक्टिविटी को, उसकी रिएक्टिविटी को, उसकी जो एक्शन है, उसका जो रेट है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है उससे संबंधित है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। और उसमें से जैसे आप जानते हैं कि एंजाइम के रेट को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट टेम्परेचर आता है, दूसरा पीएच लेवल होता है, थर्ड एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम वेरी करते हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं, तब जब ग्राफ आता है वह आपको इस तरह से दिखता है। इस कंडीशन में जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो और सबस्ट्रेट कांस्टेंट हो, तब जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा। लेकिन जब अब मैं यहाँ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये इस फैक्टर पर काम करता है जहाँ पर एंजाइम को हम कांस्टेंट करते हैं और सबस्ट्रेट को हम वेरी करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ये बढ़ जाता है, बढ़ा तब जो रेट आएगा या जो आपको जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन को प्रूव करने के लिए माइकलिस एंड मेंटन ने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। उन्होंने अपने इस फैक्टर को प्रूव करने के लिए एक ग्राफ दिया, या जैसे इस कंडीशन में आपको इस तरह का ग्राफ मिला, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह से होगा कि आप ये धीरे धीरे एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ रहा है और एक समय के बाद ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, मतलब वो आगे उसकी दर नहीं बढ़ेगी, रेट नहीं बढ़ेगी। तब हम इस जगह को, जहां पर हम इसको कह रहे हैं वी मैक्सिमम, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन का मैक्सिमम रेट इस पॉइंट को अगर लेते हैं कि इसका जो हाफ होगा वो इस वी मैक्सिमम का भी क्या होगा, हाफ होगा। और इस जगह पर जहां पर हाफ है इसको ही हम ए एम या माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट करेंगे।
अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ सिंपल इक्वेशन दिया था, मैं उसके बारे में चर्चा ज्यामितिक रिएक्शन में पहले ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि ये सब स्टेट के साथ जुड़ेगा और ये हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि K1 रेट से ये E इस S को जोड़कर ES कॉम्प्लेक्स में बनाएगा। अब ऐसा भी हम मान रहे हैं कि कभी कभी, क्योंकि हम अगर किसी संभावना को, अगर हम किसी संभावना की बात करते हैं, किसी इक्वेशन की बात करते हैं, तो सारे फैक्टर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में देना पड़ेगा। उस संभावनाओं को हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसे एज्यूम भी कर रहे हैं कि ये K2 रेट से अलग भी हो सकता है, E और S अलग अलग हो जाए। ES से मैं नहीं कहा ES जुड़कर ES बना K1 रेट से, लेकिन K2 रेट से E और S अलग भी हो जा रहे हैं फिर से पुनः, हम ऐसे मान रहे हैं, संभावना ये भी। लेकिन ये K3 रेट से इस E एंजाइम सब स्टेट को प्रोडक्ट में भी चेंज कर रहा है और एंजाइम अपना अलग हो जा रहा है। तो ये आपका ये जो एंजाइम की जो रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इस कॉन्सेप्ट पर चलता है। लेकिन जो यहाँ पर हम संभावना मात्र मान रहे हैं कि ये कि इधर रिवर्ट ना हो, रिवर्ट ना होता या ना हो या नहीं होता, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है और सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर यस में चेंज हो रहा है और यस उस एस को किस में चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। तब हम ये मानेंगे कि ये समय इसकी वेलोसिटी एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होगा, K3 रेट से ये ES को किसमें चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। ये दूसरा इक्वेशन होगा, ये फर्स्ट। अब यहां पर देखो ये कब होगा, जब हम ये K2 नहीं होगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं इक्वेशन में कि ये भी संभव हो सकता है। अब यहां पर ये वाली बात, अब मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ ES कैसे हो रहा है, K1 रेट से E और S आपस में जुड़ रहे हैं, तो ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ES बाई K2, मतलब ये ब्रेकडाउन हो रहा है किधर, ES में, प्लस ये ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है ES को किसमें चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट में, तो K3 भी हो जाएगा बाई ES और सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब हम दोनों को हम राइट और लेफ्ट साइड में रखें। अब हम देख रहे हैं कि K1 ES इक्वल टू क्या हो रहा है, K2 प्लस K3 ES। अब मैं ये पांचवा वाला को यहां तक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें था K1 is ES equal to K2 plus K3 ES। अब मैं ES को बाहर निकालूं,
प्लस K3 बाई K1 होगा। अब यहां पर हम एक कांस्टेंट मान रहे हैं माइनस K इज इक्वल टू होगा K2 प्लस K3 बाई K1। अब इस वैल्यू को हम यहां पर रख रहे हैं, तब तो यहां होगा फिर से ES बाई ES अपॉन K। इसकी वैल्यू को हम यहाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल टू K है, इसीलिए हम यहाँ K। अब यहां पर एक कोट है कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ अनकंबाइंड एंजाइम is nearly equal to total concentration of enzyme, मतलब ET टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम माइनस ES कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में टोटल अनकंबाइंड जो सब स्टेट से नहीं जुड़ा उस एंजाइम की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। मतलब ये मान रहे हैं कि सारे के सारे एंजाइम क्या हुआ है, सारे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि सारे किसके माइनस कर रहे हैं आप, किससे, ES से, क्योंकि एंजाइम किससे जुड़ा है, सबस्ट्रेट से। तो मतलब यहाँ पर हमारी बात या ये इसके निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सारे कंबाइंड एंजाइम या कंबाइंड एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो सब के सब किससे जुड़ गए हैं, सबस्ट्रेट से जुड़ गए हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए हम इस जगह पर हम इसका जो बात है हम वही रख रहे हैं। ये अनकंबाइंड एंजाइम है, ये इक्वल टू क्या हो गया, ET टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम माइनस ES कॉम्प्लेक्स। अब इसकी वैल्यू को हम यहां पर E की वैल्यू को हम यहां पर करेंगे, यहाँ E है, E इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर K इज इक्वल टू ES बाई Km। तो हम इसका वैल्यू ये इक्वल टू ये है, तो इसका वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ES इक्वल टू ES इक्वल टू ये E, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ET माइनस ES और ये सब उसके बाई Km। अब क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अब यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ES इक्वल टू ET इंटू S बाई Km माइनस ES इंटू S बाई Km। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये S ET मल्टीप्लाई S और ES मल्टीप्लाई S, दोनों में Km है कॉमन। अब मैं पूरा को इधर ले आया, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो अब ये ES ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये
ई एस एस बाई के। अब यहां पर देखिए दोनों ई एस दिख रहे हैं, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये ई एस कॉमन निकल गया, तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, उसके नीचे में भी 1 होगा। यहां पर ये इसको हम कर रहे हैं तो यहाँ ये 1 होगा, नीचे में 1 होगा। उसके बाद क्या है इसमें प्लस एस बाई के एम। फिर देखिए ई एस को इधर ले आएंगे, अब कॉमन तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ 1/1 भाई एस बाई के एम, यही हुआ। अब मैं इसका एलसीएम कर रहा हूं इसका, तो ई एस ये के एम कॉमन हो गया, के एम इससे मल्टीप्लाई करेगा तो के एम हो जाएगा प्लस एस। इसके इक्वल इधर क्या है, इधर है ये पोर्शन तो बचा है ना, ये इधर आ गए तो ये तो बचा है, तो ये क्या होगा ई टी एस बाई के एस। ई एस के एम प्लस इक्वल टू ई टी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट बाई के एम। अब मैं ई एस को एलजीटी लिखा, इसको मैं ई टी, अब इसको ऐसे कर सकते हैं ई टी और एस बाई के एम बाई, अब इधर एस को कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर के एम भाई ये इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई के एम इक्वल टू क्या है ई। अब ई टी एस बाई के एम ई एस इक्वल टू, ये ई एस इक्वल टू होगा इक्वल टू, अब यहाँ पर ये रखें, ये ऐसा जाएगा तो ये मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा के एम आ जाएगा और नीचे में हो जाएगा ये के एम ऊपर में चला जाएगा, एस नीचे में आ जाएगा, एस और प्लस के एम और के एम क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और इधर ई एस इक्वल टू ई टी एस बाई एस प्लस के एम। लिख सकते हैं ई एस इक्वल टू ई टी बाई एस एस प्लस के। आपको याद होगा सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखा था, सेकंड इक्वेशन में हम कहा था कि एक आइडियल कंडीशन में
जब एंजाइमेटिक रिएक्शन मैक्सिमम हो रहा है V इक्वल टू K3 ES होगा, तब एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी। अब इसकी वैल्यू, ये इस ES की वैल्यू अब हम यहां पर रख सकते हैं, तो अब ये क्या होगा, V इज इक्वल टू K3 ET बाई ES S प्लस K। यहां पर देखिए, ये अब ये ES देख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है, V इक्वल टू K3, तो हम ES का वैल्यू क्या रखते हैं, V इक्वल टू K3। ये हो रहा है ES और U। दूसरा कि हम मैक्सिमम की बात करें कि V वेलोसिटी, एंजाइमेटिक वेलोसिटी V मैक्सिमम कब होगा, तो V मैक्सिमम तब होगा जब कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम saturated by substrate से भर जाएगा, तभी वो मैक्सिमम होगा। और इसका मतलब ये है, ये कब होगा, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ग्रेटर मतलब ज्यादा होगा, इससे Km से अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब आप यहां से देखिए, वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगा जब एंजाइमेटिक कैटालिटिक साइट पूरी तरह से सबस्ट्रेट से भर जाए। ये कब होगा, जब ग्रेटर है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि S बाई प्लस Km, देखिए S K ये एक हो, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, तभी एक क्या होगा, V मैक्सिमम हो। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे जब, इसका मतलब क्या हुआ, अब V मैक्सिमम हो रहा है, कब हो रहा है, जब S ये एक हो, इससे एक हो, V मैक्सिमम से A सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, इससे दोनों का वैल्यू क्या होगा, जब एक हो, तब एक होगा, तो V मैक्सिमम की वैल्यू को हम रख रहे हैं, V मैक्सिमम इक्वल टू, जब ये 1 हो जाएगा, ये 1 यहां पर 1, तब ये बचेगा सिर्फ ये, तब ये होगा V मैक्स। V को हम क्या मान रहे हैं, मैक्सिमम मान रहे हैं, तो ये इधर क्या होगा, ET K3 और ET, यही वैल्यू होगा ना भाई। जब हम इसका वैल्यू एक को हम इसके जगह में रख रहे हैं, S बाई ES प्लस K हम इक्वल टू कितना हुआ, 1, तो 1 को जब हमने इसमें वैल्यू रखा हुआ, इसमें एक मान लिए, तो ये क्या हुआ, V मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, K3 ET, यही लिखा, V मैक्सिमम K3 ET। अब इसकी वैल्यू को, ये इसकी वैल्यू को हम यहां पर, तो V मैक्सिमम इक्वल टू क्या है, K3 बाई ET, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर V इक्वल टू K3 बाई ET,
तो K3 इक्वल टू वाई क्या है V मैक्स, तो V इक्वल टू क्या होगा V मैक्स। भाई V मैक्सिमम का वैल्यू का क्या है वैल्यू K3 की है, यहाँ पर देख रहे हैं V इक्वल टू K3 की, तो ये इसके वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं V मैक्स लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू V मैक्स, अभी मैक्स हुआ वहां पर, तो उधर क्या है S बाई S प्लस K दिया है माइकलिस मेंटेन